हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जिसके कारण मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गलती मेरे से हुई वो ये थी कि मैं सोती बहुत कम थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो पहली गलती थी वो ये थी कि मैं बहुत कम सोती थी, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। मतलब ऐसा था कि मैं पूरे दिन में बस 5 घंटे सो के दिन भर पढ़ते रहती थी। और क्योंकि सिर्फ 5 घंटे मैं सोई रहती थी तो मुझे काफ़ी नींद आती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी दोपहर के टाइम पे। हर टाइम ही नींद आती थी, दोपहर एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, हर टाइम नींद आती थी। तो मैंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं रात में सही तरीके से सोना स्टार्ट की। मतलब कि प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद मैंने ली। ठीक है, प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद ली और फिर मैं पढ़ती थी। तो मुझे दोपहर में जो नींद था ना वो बहुत कम आता था। तो इस तरीके से मैं इस गलती को मैंने सुधारा। दूसरी गलती ये थी कि मेरा स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा ही बेकार हो चुका था। मतलब ऐसा था कि मैं रात में पढ़ना शुरू कर दी थी और सुबह के टाइम ऐसा था कि मैं सुबह के टाइम सोती थी। तो ये मेरे पहले अटेम्प्ट में ऐसा भी था, पहले और दूसरा अटेम्प्ट में मैंने ऐसा ही कर दिया था गलती से कि मैं रात में पढ़ना शुरू की और सुबह के टाइम सोती थी। तो एक तो ये गलती मेरे से हो गई। इसको मैंने ठीक ऐसे किया क्योंकि मेरी आदत बन चुकी थी, मेरा स्लीप वेक साइकिल कुछ ऐसा ही हो चुका था। तो मैंने इसको ठीक करने के लिए मैं और जल्दी सोना स्टार्ट कर दी। मतलब कि 11 बजे के अक्रॉस में सो जाती थी। 11 बजे मैं आंखें 11-12 बजे तक मैं आंखें बंद ही कर लेती थी, कोशिश करती थी। और जितना जल्दी, मतलब ऐसा होता था कि आपको आदत बैठानी पड़ती है कि हाँ ये इस तरीके से होगा, मतलब ये आदत लगानी ज़रूरी है। प्रॉपर 11 बजे तक आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए, फिर जा कर के सुबह कहीं आपकी 7 बजे 8 बजे नींद खुलती थी। हुँ? तो ये आदत रोज़ आपको बनानी पड़ती है। तब जाकर के अगर आप ये चीज़ 1 हफ्ते तक फॉलो करिएगा ना, तब जाकर के वो आपके डेली रूटीन में आ जाएगा। तो आपका ऐसा हो जाएगा कि अगर आप 12 बजे सोते हो और 7 बजे अगर एक दिन उठते हो और रोज़ अगर आप यही दिन करते हो ना, यही चीज़ करते हो, तो फिर आपका एक पैटर्न बन जाता है और आप इसी वे में उठना और सोना स्टार्ट कर देते हो। तो मैंने ये 2 चीज़ की थी जो कि मेरे नीट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तीसरा जो था, मैंने पीवाईक्यू मैंने पहली बार में बहुत कम सॉल्व किया था। मतलब मैंने एक बार ही सॉल्व किया था, उसके बाद मुझे लगा कि एक बार सॉल्व करने से हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती है, बार बार चीज़ों को करना पड़ता है। तो मैंने बार बार पीवाईक्यू को सॉल्व किया था, बार बार सॉल्व किया था। और चौथी चीज़ मैंने ये कि पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ ही साथ आपको बार बार आपको क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे मॉक देने पड़ते हैं। मैंने मॉक बहुत ही कम दिया था। मतलब मैं ना डर जाती थी मॉक देने में। जब मेरा पहला दूसरा अटेम्प्ट था, मैं बहुत डरी हुई सी रहती थी कि अगर मार्क्स मेरे कम आ जाएंगे तो मुझे गंदा फील होगा, मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड रहूँगी। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने मॉक्स दोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पांचवी चीज़ क्या है? पांचवी चीज़ ये है कि मैं एनालिसिस नहीं करती थी। मैंने ये हर एक वीडियो में शायद अपने बोला होगा कि एनालिसिस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। एनालिसिस आपको बार बार करते रहना। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी गलतियाँ निकल कहाँ रही हैं, आपसे गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, किस स्टेप में गलतियाँ हो रही हैं। तो एनालिसिस करना इसीलिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एनालिसिस करो। और एक और चीज़ होती है कि मैं ना बहुत शाय रहती थी, बहुत शाय रहती थी कि पता नहीं अगर मैं ये क्वेश्चन अगर अपने टीचर से पूछ लूँगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको कैसा, मतलब वो मेरे बारे में क्या क्या फील करेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। टीचर के पास बिंदास जाओ, उनको बोलो कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, आप बताओ क्या करूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उनके पास जाओ, पूछो उनसे। तो ये चीज़ करो। और और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करती थी उस टाइम पे कि यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, इतनी बार प्रैक्टिस कर रही हूँ बट कुछ हो नहीं पा रहा है। तो
सही सोर्सेस से प्रैक्टिस करो, है ना। मतलब आप एग्ज़ाम दे तो रहे हो, मतलब आप दे रहे हो एग्ज़ाम, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे। सही सोर्सेस से पढ़ो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एफर्ट लगा रहे हो बट कोई रिजल्ट्स इल्ला है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सही सोर्सेस से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जगह एफर्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ मॉड्यूल को फॉलो किया। सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा थोड़ा दिमाग आया था कि नहीं एनसीईआरटी भी पढ़ना, तब तक मैं बहुत लेट हो चुका था। मैं बहुत पहले अपनी मॉड्यूल्स को ही फॉलो किया करती थी। और हालांकि झूठ नहीं बोलूँगी कि मॉड्यूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट देखो तुम्हारा नीट एग्ज़ाम प्रॉपर पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मॉड्यूल से समझनी पड़ती हैं, बट आपका पूरा एग्ज़ाम ही अगर किसके बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप क्यों मतलब अपना एफर्ट लगा करके आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो, बहुत दिन रात मॉड्यूल पढ़ रहे हो, बट कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट आपको सिर्फ मॉक में ही मिलेगा, क्योंकि मॉक में ही बाहर से क्वेश्चन आते हैं। बट आपके जो नीट एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आता है ना। सिर्फ एनसीईआरटी आता है और उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। एनसीईआरटी जितनी बार एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। और जो आपको फिजिक्स के लिए मैं बताऊंगी, तो वो देखो एग्जाम्पलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सोचते हैं कि एग्जाम्पलर से कुछ नहीं करना है, बट एग्जाम्पलर भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी एक पार्ट है आपका। तो एग्जाम्पलर भी सॉल्व करो, ठीक है। एग्जाम्पलर भी आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पलर का सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पहले ही वीडियोज़ में बताया है कि मैंने कौन कौन से पार्ट अपने एग्जाम्पलर के सॉल्व किए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर चेक करना, क्योंकि वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही निगलेक्ट कर देते हैं ना, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। एग्जाम्पलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस तो भाई एकदम वहीं से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बार आप इंटेक्स क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। मैंने नहीं किया था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बट जैसे ही मैं अपना वापस एग्ज़ाम मैंने दिया 2 अटेम्प्ट्स के बाद, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपके इंटेक्स क्वेश्चंस और आपके जो बैक के एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस होती हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिनको करके आप अपने नीट, जो ये सारी गलतियाँ थी जो मैंने की अपने नीट एग्ज़ाम के दौरान, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की थी, जो कि मुझे लगता है आपको करनी चाहिए। एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए, जैसे कि एक मॉनिटर्स डायरी के बारे में मैंने पहले बताया है। वो मॉनिटर डायरी में अपनी गलतियाँ लिखो और उसका एनालिसिस करो। तो मॉनिटर्स डायरी मेंटेन करो। जैसे कि मैंने चार्ट पेपर वाला बताया है, वो चार्ट पेपर वाला भी प्लीज़ फॉलो करो। मैं सच बता रही हूँ, आपको ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। आगे में मैं और भी वीडियोस डालूंगी अपने कैंपस के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में और भी चीज़ें डालते रहूँगी, और आपकी नीट से रिलेटेड चीज़ें भी मैं डालते रहूँगी। तब तक के लिए आप ज़रूर से ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। मैं देख रही हूँ कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बस आप देख के चले जाते हो। गाइस, देख के अगर चले जाओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे चैनल को। आपके छोटे छोटे लाइक से मैं कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ही वीडियोस अपलोड करना चालू कर देती हूँ। अगर आप नहीं करोगे तो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ मैं गाइस। तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे चैनल को, कमेंट करो। आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। मैं बस अपने से जितना मुझे समझ आ रहा है बनाते जा रही हूँ। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि और किन किन चीज़ों पर आपको वीडियोज़ चाहिए। एंड तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।